अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो एक नए मौजू के साथ। प्यारे दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया हमें हमेशा ख्वाबों की सरजमीन लगती है। बड़े पर्दे की चमक दमक, दिल को छू लेने वाली कहानियां और शानदार अदाकारी, ये सब कुछ हमें इस जादुई दुनिया का दीवाना बना देते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि इस दुनिया के पर्दे के पीछे की हकीकत कैसी होगी, जहां हर कामयाब चेहरे के पीछे छुपी हुई कहानियां ऐसी हैं जो हमें हिला कर रख देती हैं। जी हाँ, शोबिज की ये दुनिया जितनी खूबसूरत बाहर से नजर आती है, अंदर से इतनी ही गहरी और तारीक भी हो सकती है। इस चमकती हुई इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए कई खवातीन ने न सिर्फ अपनी मेहनत और सलाहियतों का मुजाहरा किया, बल्कि अपनी जिंदगी के ऐसे पहलुओं से भी गुजरी जिनका सोचना भी आसान नहीं था। इन खवातीन की ये कहानियां, जिन्होंने न सिर्फ शोबिज की चकाचौंध का सामना किया, बल्कि अपने ही करीबी रिश्तों के जुल्म सितम का शिकार हुई, सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लिहाजा आज हम उन अदाकाराओं की कहानियां आपको सुनाएंगे जिनकी जाती जिंदगी इनके ख्वाबों को हकीकत बनाने की कीमत बन गई। वो खवातीन जिन्होंने न सिर्फ इंडस्ट्री के दबाव का सामना किया, बल्कि अपने शौहर हजरात की जानिब से होने वाले जुल्म को भी बर्दाश्त किया। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन मशहूर अदाकाराओं की कहानियां जानते हैं जिनकी जिंदगी के वाकयात आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। लिहाजा इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, पहली कहानी है शोबिज की एक मशहूर शख्सियत श्वेता तिवारी की, जो अपनी मासूमियत और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। श्वेता ने बहुत ही कम उम्र में अपने कैरियर का आगाज किया और जल्द ही टेलीविजन की सबसे कामयाब और महंगी अदाकाराओं में शामिल हो गईं। इनका मशहूर ड्रामा कसौटी जिंदगी की वो संगे मील साबित हुआ जिसने इन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। लेकिन इनकी जाती जिंदगी ने इनके कैरियर की चमक दमक को धुंधला दिया। श्वेता ने 1998 में अदाकार राजा चौधरी से शादी की। बज़ाहिर ये जोड़ा खुश नजर आता था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। राजा का शराबनोशी और इनके साथ बदसलूकी का रवैया इनके ताल्लुकात में दरार का सबब बन गया। श्वेता ने 2007 में राजा से तलाक ली और अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर दी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। 2013 में इन्होंने दूसरी शादी की, लेकिन ये ताल्लुक भी नाकामी का शिकार हुआ। इनके दूसरे शौहर अभेंदु कोहली का रवैया भी नाजेबा था। इन्होंने न सिर्फ श्वेता को धोखा दिया, बल्कि इनकी बेटी के साथ भी गलत इरादे रखने के इल्जामात लगे। हत्ता कि इसने श्वेता को अपने दोस्तों के साथ सोने पर भी उकसाया। ये तमाम हालात श्वेता के लिए इंतहाई तकलीफदेह थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज श्वेता अपनी बेटी के साथ एक कामयाब जिंदगी गुजार रही है। इनकी बेटी पलक ने भी शोबिज में कदम रख लिया है और अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी जगह बना ली है। दोस्तों, दूसरी कहानी है करिश्मा कपूर की, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी मेहनत और लगन से एक खास मकाम हासिल किया। करिश्मा कपूर, जो कपूर खानदान की पहली खातून थी, इन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी गैर मामूली अदाकारी और दिलकश शख्सियत के लिए जानी जाती हैं। लेकिन इस चमकते हुए सितारे की जाती जिंदगी में जो अंधेरा छुपा हुआ था, वो शायद ही किसी के वहमो गुमान में था। करिश्मा ने अपने फिल्मी कैरियर में बहुत जल्द कामयाबी हासिल की। इनकी फिल्में जैसे राजा हिंदुस्तानी और दिल तो पागल है आज भी शायकीन के दिलों पर नक्श हैं। लेकिन इनकी अज़दवाजी जिंदगी इस चमक दमक के बरक्स एक तल्ख हकीकत बन गई। सन 2003 में इन्होंने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की। संजय कपूर बज़ाहिर एक कामयाब और खुशहाल इंसान थे, लेकिन शादी के बाद इनका रवैया ऐसा निकला जिसने करिश्मा की जिंदगी को मुश्किलात से भर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि शादी के फौरन बाद ही करिश्मा को एहसास हो चुका था कि इनका फैसला गलत था। संजय का रवैया गैर जिम्मेदाराना था और इन पर दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात रखने के इल्जामात भी थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत अंगेज और तकलीफदेह वाकया इनके हनीमून के दौरान पेश आया, जब संजय ने करिश्मा को अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने पर मजबूर किया। ये लम्हा करिश्मा की जिंदगी का सबसे ज्यादा जिल्लत आमेज लम्हा था, जिसने इनके दिल को तोड़ कर रख दिया। करिश्मा ने अपनी औलाद के लिए ये रिश्ता निभाने की भरपूर कोशिश की। वो एक मिसाली मां बनने की कोशिश करती रही, लेकिन इनके शौहर का रवैया दिन ब दिन बिगड़ता चला गया। इन हालात में एक साथ रहना इनके लिए मुमकिन नहीं था और आखिरकार 2016 में ये शादी भी तलाक पर खत्म हो गई। ये कदम आसान नहीं था, लेकिन करिश्मा ने हिम्मत की और अपने बच्चों के साथ नई जिंदगी का आगाज किया। आज करिश्मा अपनी बेटी और बेटे के साथ एक खुशहाल और पुरसकून जिंदगी गुजार रही हैं। वो न सिर्फ एक शानदार अदाकारा हैं, बल्कि एक मजबूत और बाहिम्मत औरत भी हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन हालात का सामना किया और इन पर काबू भी पाया। इनकी कहानी हमें यह सबक देती है कि मुश्किलात चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हौसला और हिम्मत के साथ हम इन्हें शिकस्त दे सकते हैं। करिश्मा आज भी अपने मद्दाहों के दिलों में इस तरह बसती हैं जैसे वो अपने कैरियर के अरूज पर थी।
मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में अगला नाम है प्रियंका चोपड़ा का, जो न सिर्फ बॉलीवुड की शान है बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी कामयाबी का लोहा मनवा चुके हैं। प्रियंका की जिंदगी बज़ाहिर एक कहानी है जिसमें कामयाबी, शोहरत और मोहब्बत के सभी रंग मौजूद हैं, लेकिन हकीकत हमेशा पर्दे के पीछे होती है और प्रियंका की जिंदगी भी इन तारीख कहानियों से खाली नहीं है जो हमें चौंका देती हैं। प्रियंका चोपड़ा की जिंदगी की कहानी उस वक्त एक नया मोड़ लेती है जब इनके माजी के एक खुफिया पहलू का इंकिशाफ होता है। कहा जाता है कि प्रियंका ने अपनी जिंदगी में एक खुफिया शादी की थी जिसके लिए इन्हें अपना मजहब भी तब्दील करना पड़ा। ये शादी न सिर्फ इनके कैरियर के मुश्किल वक्त में हुई बल्कि इनकी जाती जिंदगी में भी एक बड़ी आजमाइश बनकर सामने आई। दोस्तों, ये कहानी 2013 के आसपास की है जब प्रियंका अचानक कुछ अरसे के लिए मंजरेआम से गायब हो गई थी। इस दौरान एक अरब न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने अपने खुफिया ताल्लुक का जिक्र किया। प्रियंका ने बताया कि वो एक ऐसे शख्स के साथ रह रही थी जो इनसे शादी करने को तैयार नहीं था, लेकिन इन्हें दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने पर मजबूर करता था। आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक कामयाब और खुद मुख्तार औरत के लिए ऐसे हालात का सामना करना कितना मुश्किल होगा। प्रियंका चोपड़ा की हिम्मत और सब्र की कहानी हमें यह सबक देती है कि जिंदगी की मुश्किलात चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप अंदर से हौसलामंद हैं तो आप इन पर काबू पा सकते हैं। यही वो वक्त था जब प्रियंका की शख्सियत का एक मजबूत पहलू सामने आया। इन्होंने न सिर्फ इन हालात का सामना किया बल्कि अपनी जिंदगी को एक नया रुख दिया। इनकी कहानी भी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले भी लेने पड़ते हैं और यही फैसले हमें एक मजबूत इंसान बनाते हैं। आज प्रियंका चोपड़ा एक कामयाब अदाकारा, एक कामयाब प्रोड्यूसर और एक मिसाली औरत है। इनकी जिंदगी की ये खुफिया कहानी हमें ये सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ चमक दमक का नाम नहीं है बल्कि इसके पीछे एक तवील जदोजहद और कुर्बानियां होती हैं। प्यारे साथियों, आखिर में बात करते हैं जीनत अमान की। बॉलीवुड की तारीख में जीनत अमान का नाम हमेशा एक खूबसूरत, बोल्ड और बासलाहियत अदाकारा के तौर पर याद रखा जाएगा। 70 की दहाई में जीनत अमान न सिर्फ अपने हुस्न की वजह से मशहूर थीं, बल्कि अपनी अदाकारी से भी लोगों के दिलों पर राज करती थीं। इनके नाम पर कई अवार्ड्स और कामयाब फिल्में हैं, लेकिन इनकी जाती जिंदगी में एक ऐसा पहलू भी है जिसे सुनकर आप हैरतज़दा रह जाएंगे। इनकी अज़दवाजी जिंदगी मुश्किलात और गमों से भरी रही, जिसका आगाज इनके पहले शौहर संजय खान से हुआ। जीनत अमान ने 1978 में बॉलीवुड के मशहूर अदाकार संजय खान से शादी की। ये शादी बज़ाहिर एक खूबसूरत जोड़ी की कहानी लगती थी, लेकिन हमेशा की तरह हकीकत इसके भी बरक्स थी। शादी के बाद संजय खान का रवैया जीनत के साथ बिल्कुल बदल गया। वो ना सिर्फ इन पर शक करते थे बल्कि इन्हें अक्सर दूसरे मर्दों से दूर रहने की ताकीद करते थे। लेकिन बात यहीं तक महदूद नहीं रही। एक दिन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जीनत अपने होटल के कमरे में थी। वहां संजय खान नशे की हालत में पहुंचे और जीनत पर तशद्दुद किया। ये वाकया सिर्फ मारपीट तक महदूद न रहा, बल्कि संजय खान ने जीनत को दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात बनाने पर मजबूर करने की भी कोशिश की और यही वो लम्हा था जिसने जीनत को अंदर से तोड़ दिया। मजहर खान ने भी जीनत पर शक किया और इनके साथ बदसलूकी की। मजहर की मौत 1998 में हुई और जीनत उस वक्त तक अपने बच्चों के लिए इस रिश्ते को निभाती रही। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।